पन का इलाज। प्रश्न आया है, अकेले हूँ, क्या मेरे लिए आशा की कोई किरण संभव है? पहली बात, अकेला होना मनुष्य का स्वभाव है। अकेला होना मनुष्य की नियति है। अकेला जब तक अकेले होने का स्वीकार ना करोगे तब तक बेचैनी रहेगी। लाख उपाय करो कि अकेलापन मिट जाए, नहीं मिटेगा, क्योंकि अकेलापन तुम्हारे भीतर की आंतरिक अवस्था है। तुम्हारा स्वभाव है, अलग किया ही नहीं जा सकता। अगर तुम्हारा अकेलापन तुमसे अलग हो जाए, उसी दिन तुम्हारी आत्मा खो जाएगी। आत्मा को खोने का ढंग ही अकेला होना है। आत्मा का होने का ढंग ही अकेला होना है। जब तक तुम अकेलेपन को मिटाने की चेष्टा करोगे तब तक यही होगा, क्योंकि स्वभाव का अर्थ है न मिटाया जा सके और कोई उपाय नहीं। मित्र बनाओ, परिवार बनाओ, थोड़ी देर में भला ही मिल जाए कि तुम पावरफुल। सब्सक्राइब करें। अकेले नहीं, परिवार कहाँ दूर पड़ा गया है, मित्र परिजन कितना बड़ा फासला है। आंख बंद करते ही पाया कि अकेले हो गए। आंख खोल के तुम अपने को बुलाए रहो भ्रमों में, बार बार क्षण भर घड़ी भर दो, विश्राम करोगे। क्षण भर को तो घर आओगे, भीतर आओगे, फिर वही एकाकीपन ग्रस्त अर्थ यही होगा। वह व्यक्ति जो संबंध बनाकर अपने भीतर की अकेलेपन को मिटाने की चेष्टा संलग्न ग्रस्त की यह परिभाषा संन्यासी की परिभाषा है। जिसने यह जान लिया कि यह मेरा स्वभाव है, मिटाने में व्यर्थ समय एकाकीपन भोगना शुरू कर दिया रस लेके। जो अपने एकाकीपन को दुश्मन की तरह देखता है, बल्कि एकाकीपन शरण बना लिए संसार की धूप से बचने के लिए सदा अपने एकाकीपन में चला गया, तब भी थका, बाहर भीतर गया, जब भी उपद्रव हुआ यह भीतर डूब गया। एकाकीपन फिर ताजा हो गया। ध्यान अर्थात एकाकीपन में रमने की कला। एकाकीपन परम सुंदर है। तुमने नाहक भय पाल रखे हैं। उन भयों के लिए कोई वास्तविकता कारण नहीं है, संयोगिक कारण है। बच्चा पैदा होता है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असहाय है। जानवरों के बच्चे, गाय भैंस के बच्चे दौड़ने लगते हैं, पैदा होते ही उठे और चल पड़े, जिंदगी की यात्रा शुरू हो गई। जन्म होते माँ बाप मुक्त हो गए। आदमी के बच्चे इतना मुक्त होने में कम से कम 25 वर्ष लग जाते हैं। तो कहते हैं आदमी का बच्चा बहुत असहाय है, माँ बाप की जरूरत है। 8-10 साल का भी हो जाए तब भी स्वतंत्र नहीं हो पाता। शिक्षा पानी है, जब भी माँ बाप पर निर्भर है। तो आदमी के बच्चों को उस जगह आने के लिए जानवरों के बच्चे पैदा होते ही चले जाते हैं। इस असहाय अवस्था के कारण ही परिवार का जन्म हुआ। 25 साल का बच्चा निर्भर रहता है भाई पर, परिवार पर, पिता पर। यह निर्भर रहने की आदत बन जाती है। इस तरह निर्भर रहने के कारण, सदा दूसरों के साथ जीने का कारण अकेलापन का समर्थ तुम खो चुके हो। फिर तुम अकेले होने में समर्थ कैसे होगे? लेकिन पुरानी आदतें पीछा करती है छाया की तरह। 70 साल के भी हो जाओ तब भी तुम मुक्त नहीं हो पाते। अकेले ही जियो, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जन्म में तो समझ आता है, फिर भी आदत की बात है। ध्यान का अर्थ उन संस्कारों को खोजने की गलत आदत पड़ गई है। ऊपर उठना, एक सूत्रपात का उद्घाटन करना, मैं अकेला हूं। तुम जितनी चेष्टा करोगे रह जाऊं, उतना ही ज्यादा तुम अकेलापन अनुभव करोगे। जिस दिन तुम राजी हो जाओगे, स्वीकार कर लोगे यह स्वभाव है, मूर्ख हूं, स्वभाव से लड़ने चला, ये स्वीकार करना पड़ेगा। उस दिन तुम स्वीकार कर लोगे और तुम कहोगे मेरी नियति बना लूं। यह कौन है मेरे भीतर जो एकाकी है? जरा उससे गहरे जाऊं, तलहटी खोजूं। जैसे तुम भीतर की यात्रा कर चलोगे, तुम पाओगे कि मैं खोजता था भीड़ में, और मेरे हृदय में था। मैं खोजता था संग में, साथ में, वो असंगता में था जिनको मैंने दूसरों के सामने झेला। वो भीतर खजाना छिपा है, मैं छोटे खजाने की तलाश में। एकाकीपन परम सुंदर है, इसलिए जिन्होंने ने अपने मोक्ष का नाम रखा है केवल्य। केवल का अर्थ बस अकेले, बस अकेलापन बचा, शुद्ध अकेलापन बचा। इतना अकेलापन बचा कि दूसरे तो है ही नहीं, वहां तुम ही हो, क्योंकि तुम जो अपने समझते हो तुम हो, यह दूसरों का दान है। किसी ने कहा सुंदर हो, बड़े संभाल कर रख ली बात, इस बात को सुंदर हो। किसी ने कहा बड़े बुद्धिमान हो, यह बात संभाल कर गट्टे बांध ली, दिमाग में चढ़ा ली। ये भी सब दूसरों का दिया हुआ है। थोड़ी देर में सोचोगे दूसरों ने तुम्हें दिया, तुम्हारी इस भीतर का दान है, शत्रु दान है।
तुम गठरी मानते हो, चले गए हो, और इसलिए जीवन उलझा है, विरोधाभासी है। क्योंकि कितने लोगों ने जैसे जैसे कार बनाई जाए, तुम एक ऊर्जा जगह जगह इकट्ठा कर लाओ, सब कल पुर्जे, फिर उसको जोड़कर तुम कार बना लो, दिखाई पड़ेगी कि वह बन गई, चलेगी नहीं। यही तुम्हारी प्रतिमा है, कुछ कहीं से कुछ कहीं से लिया। इसलिए जो तुम्हारे जीवन में संवाद नहीं है, मित्रों ने जो बातें कही कि वह भीतर पड़ी है, शत्रु ने जो कह दी वह अंदर पड़ी है, सुंदर हो, किसी ने कहा तुम जैसा कुरूप आदमी नहीं देखा, किसी ने कहा दाता हो, बड़े दानी हो, किसी ने कहा कृपण, आखिरी दर्जे तक खुद को समझे भी नहीं आता है कि तुम हो कौन। सीधी सीधी बात नहीं है, सब उधार है। परम एकांत के क्षण में दूसरों वो भी नहीं होती, अभी तुम्हारा स्वभाव प्रकट होता है। एकांत में ही मंदिर है, एकांत में ही परम एकांत है। जो भी पूछा है, घर परिवार में होते हुए भी मुझे लगता है कि कोई अपना नहीं, बिल्कुल ठीक लगता है, शुभ लगता है, सत्य लगता है, मगर चेष्टा इसके विपरीत चल रही होगी। चेष्टा यह रही होगी कि किसी तरह यह एकाकीपन मिट जाए, वस्तुतः कोई मेरा हो। बहुत लोग तुम्हें भरोसा भी दिला देंगे हम तुम्हारे, लेकिन वो सब भरोसा है, तुम्हें संतोष बनाया जा रहा है। जो अपने नहीं है वो तुम्हारे क्या हो सकेंगे, और कोई किसी का हो भी कैसे सकता है। कितना भी बेटा हो, माँ बेटा माँ से कहे कल माँ चल बसेगी, बेटा साथ नहीं जाएगा। कितना ही पति कहे कि सदा सर्वदा का तुम्हारा हूं, पत्नी या पति एक जना कोई मर जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। कोई किसके साथ जाता है, यह सब बातें हैं, जरूरी है, क्योंकि आदमी बड़ा बेचैन है, उसे संतोष की शराब चाहिए ताकि वो सोया रहे। सब अपने, कितना भरा पूरा घर है, सब अपने हैं, लोग कहते हैं सब विदा का क्षण आता है जब कोई अपना नहीं है। वह इतना बड़ा सत्य कि इससे लड़ना मत, यही तो दुर्दशा है साधारण जन की। जो नहीं हो सकता उसे करने की चेष्टा करता है, जो भी हो सकता है मात्र निर्णय लेने से जो हो सकता है उसकी चेष्टा नहीं करता। कितनी बार तुम सबको कि कितने अकेले हो, मगर फिर तुम अपने को बुलाने की कोशिश की अपने से। जो भी तुम भीतर हो वो जानना होगा। वीडियो में एक छोटा सा लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों, वीडियो बनाने में परिश्रम लगता है, पर तुम्हारे जीवन के फूल खिलेंगे। जिसके जीवन का फूल खिले हैं वह किसी न किसी रूप में एकांत की तलाश में चले गए। खिल गए फूल तब लौट आए बाजार में, लेकिन तुम फूल खिले नहीं, चाहे महावीर, सब चले गए दूर एकांत में। बाहर का एकांत तो भीतर के एकांत की खोज का ही सहारा है। बाहर का एकांत तो भीतर के एकांत को बनाने के लिए सुविधा जुटा देता है। बस असली एकांत भीतर है। जैसे कि तुम मंदिर में जाओ, परमात्मा निराकार है, चाहे किसी भी धर्म में, तुम्हें आकार से निराकार की ओर बढ़ना है। लेकिन अगर बाहर ही एकांत हो तो भीतर एकांत में डूबने से सुविधा की जरूरत नहीं, कोई भाग के जाए। छठ बाजार में अकेला हो सकता है, वस्तुतः तुम्हें हर बार लगता है कि अकेले हो, मगर इस अंतर्दृष्टि को तुम पकड़ते नहीं, उसे जुटलाते हो। तुम कहते हो मैं अकेला हूँ, पत्नी है, बच्चे हैं, घर द्वार है, सब भरा पूरा है। भीतर तो देखो पात्र खाली का खाली पड़ा है। मैंने कई अमीर से अमीर और सिद्ध से सिद्ध पुरुषों को देखा है, वो कहते हैं जीवन में कुछ सार नहीं, अकेलापन है। यह प्रवंचनाएं है, इन प्रवंचनाओं से जागो। मैं तुम्हें यह नहीं कहता, मैं तुम्हें यह नहीं कहता, मैं तुमसे कहता, तुम्हें कोई तरकीब नहीं बताता कि कैसे तुम्हारा अकेलापन मिट जाए, कैसे तुम अकेलापन को उत्सव बना लो, कैसे तुम्हारा अकेलापन संपदा बन जाए, कैसे तुम्हारा अकेलापन आत्म साक्षात्कार का द्वार बन जाए, नहीं मोक्ष है। छोड़ो बचना, जीवन भर बहुत दौड़े, कहाँ पहुंचे, नहीं पहुंचे क्या, अब वही हो रहे हो जो अपने आप होता है, मालूम पड़ता है। राजी हो जाओ, राजी भी बेमन से नहीं, थके मन से नहीं, राजी भी विषाद और हार से नहीं, राजी सत्य को समझकर। अकेलेपन से लड़के कभी कोई जीता नहीं है। जीतने वाले अकेलेपन पर सवार हो गए, उन्होंने अकेलापन को घोड़ा बना दिया, अकेलेपन को रथ बना दिया, उस पर सवार हो गए, और अकेला केवल मोक्ष कहे, निर्वाण कहे, उस परम दिशा तक पहुंचोगे। मैं तुमसे कहता हूँ अकेलेपन को स्वीकार कर लो। ध्यान रखना, स्वीकार करने का मजा तभी होगा जब तुम स्वागत स्वीकार करोगे। ऐसे बेमन से कर लिया कि ठीक है चलो, नहीं होता तो कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे इस बेमन के पीछे तुम्हारी पुरानी आकांक्षाएं सक्रिय है। तुम कोई ना कोई उपाय खोज के फिर अकेलेपन से भरोगे। अर्थ तो अकेलेपन की भरने की कोशिश में लगा है। सत्य को अंगीकार किया है कि अकेलापन है, भरा नहीं जा सकता, तो जिएंगे। तो अब हम इससे भागेंगे, इसका स्वाद लेंगे। अगर मैं भीतर तो जरूर कुछ कारण होगा। कारण यही है कि अकेलेपन की सीढ़ी परमात्मा से लगी है, उसी पर चढ़ चढ़ कर तुम परमात्मा तक पहुंच जाओगे। तुम संसार में उतरते जाओ, परमात्मा से दूर मत हो, क्योंकि जितना तुम दूसरों से जुड़ोगे उतना ही अपने से दूर हो जाओगे। वास्तविक नहीं है यह, जोर सिर्फ जोर का धोखा है, जोर का आभास है।
हम सारी व्यवस्था ऐसे करते हैं कि बंधन वास्तविक मालूम पड़ने लगे, इसलिए तो शादी में शोरगुल मचाया जाता है, बैंड बाजे, घोड़ा, मेहमान, उत्सव, मंत्र, पूजा, हवन, यज्ञ, यह सब उपाय है ताकि पुरुष और स्त्री को यह पक्का हो जाए कि यह घटना कुछ ऐसी है, इसको उल्टाया नहीं जा सकेगा। कोई बड़ी मेहनत महान घटना घट रही है, यह मनोविज्ञान है। मगर शादी ऐसे ही कर दी जाए तो ज्यादा टिकेगी नहीं। इसलिए तो पश्चिम में तलाक बढ़ता जा रहा है। शादी का पूरा मनोविज्ञान टूट गया है, उसके आसपास की सारी व्यवस्था उखड़ गई है, जो सच्चाई साफ हो गई है, साथ देने के साथ हो गए, अलग होने का अलग हो गए, मान्यता के हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है दोस्तों। मैं नहीं कहता कि बंधन तोड़कर भाग खड़े हो जाना, भाग कर, लेकिन खड़े वहीं रहो, खड़े वहीं रहो। लेकिन एक बात मन में साफ हो जाए कि व्यस्तता सब बंधता व्यस्तता का खेल है। इससे हम अपने को भरते हैं और बुलाते हैं, लेकिन अकेला होना हमारा स्वभाव है, साथ होना संयोग है। दोस्तों यहाँ तक कुछ समझ में आया तो एक छोटा सा कमेंट कर दे। घर परिवार में होते हुए भी मुझे लगता है कि कोई अपना नहीं है। इस शुभ घड़ी का उपयोग कर लो, अकेले हो या अकेले हो, आनंद भाव से छाती से लगा लो, इससे बात करो, अकेले हो, इसका आनंद लो। कब अशांति मिट जाएगी, तब बेचैनी मिट जाएगी। कौन अपना है, अपेक्षा मिट जाएगी। ये शरीर भी अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है, फिर भी अपने कर लेते हैं अनुग्रह। जिसको तुम अपना मान लेते हो वही तुम्हारे दुखों का कारण है। अपेक्षाएं हो जाती है तो उसके कारण तुम दुखी हो जाते हो। गीता सार में भी यही है, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था। धन से प्रेम करते हो, धन भी किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा। दुखी होते हो, सुखी कभी नहीं होते। यही सभी धर्मों का सार है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको आज तक की सबसे अच्छी वीडियो लगी तो कर दो शेयर अपनों को। क्या इससे कौन सी बड़ी भारी बात हो गई। सारे संसार के प्रति अनुग्रह है, कोई यहाँ अपना नहीं है, फिर भी लोग बड़े मजे से प्यारे हैं, हाथ में हाथ दे देते हैं, चलो साथ हैं या नहीं है। फिर लोग सांस बंधाते हैं, कहते हैं घबराओ मत, हम तो हैं, अनुभव करोगे। अगर तुम्हारी अपेक्षा गिर जाए तो क्या होगा, घबराओ मत। जो भी थोड़ा बहुत किसी ने कर दिया वो भी ना करता तो क्या करते। कोई जबरदस्ती तो था ही नहीं, कोई मांग और दावत तो हो नहीं सकता, कोई कोर्ट कचहरी तो हो नहीं सकती। ठीक, मैं बिल्कुल अकेले हूँ, इस भाव को गहन होने दो, यही तुम्हारा मंत्र हुआ। इसे दोहराओ, गदगद होके दोहराओ। हाँ मैं अकेले हूँ, हाँ मैं अकेली हूँ, हाँ मैं अकेला हूँ। इससे बड़ा स्फुरन क्या हो। जिन जिन दुख मिलना बंद हो जाएगा तो सार्वजनिक एक अफर्मेशन कमेंट कर दो, हाँ मैं अकेला हूँ और आनंद में हूँ, तो तुम परम सुख का अनुभव करोगे। जिससे कभी सुख मिलने की आशा ना हो, वो जाए या ना जाए क्या फर्क पड़ता है, उनसे सुख मिलने लगेगा। दृष्टि की बात है। आप सबके बेटे अंदर परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते